अरस्तु के राजनीतिक विचारों की श्रृंखला में आज हम अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अरस्तु तत्कालीन यूनान में प्रचलित दास प्रथा को सही मानता है, उसका समर्थन करता है। तत्कालीन यूनान में दास प्रथा सामाजिक व्यवस्था का आधार स्तंभ थी। आर्थिक व्यवस्था में प्रमुख योगदान दासों का था। इस आधार पर और उसकी महत्ता के कारण संभवतः अरस्तु ने उस व्यवस्था का समर्थन किया। परंतु इस संदर्भ में यह जानना भी आवश्यक है कि यूनान में अन्य कई विचारक हैं जिन्होंने इस प्रथा का विरोध भी किया। सोफिस्ट दास प्रथा के खिलाफ थे और कई सोफिस्ट विचारकों का मानना था कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है और किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जाना चाहिए। उसके गुरु प्लेटो ने भी दास प्रथा का कहीं भी खुले रूप से समर्थन नहीं किया। उसकी कुछ रचनाओं में दास प्रथा के विषय में वाक्यांश मिलते हैं और उनसे कई उसके आधार पर कई राजनीतिक विचारकों का मानना है कि प्लेटो दास प्रथा का समर्थन नहीं करता, जबकि कुछ मानते हैं कि प्लेटो स्पष्ट रूप से इस संदर्भ में कुछ नहीं कहता और मौन धारण कर लेता है। अब यूनानी दास प्रथा का अरस्तु समर्थक था, तो इस संदर्भ में यह जानना भी आवश्यक है कि जिस दास प्रथा की वह बात कर रहा है वह उस तरह की प्रथा नहीं है जैसे कि किसी व्यक्ति को गुलाम बना लिया, उस पर निरंतर रूप से अत्याचार हो रहे हैं, उसे खाने पीने को नहीं मिल रहा, उसे आजीवन या वंशानुगत रूप से दास रहना पड़ेगा। इस तरह की व्यवस्था यूनान में नहीं थी। यूनान में जो दास प्रथा थी उसमें कई राजनीतिक विज्ञानों का विचार है कि वह ऐसी व्यवस्था थी कि जैसे कि वर्तमान में हमारे घर में घरेलू नौकर चाकर होते हैं या दैनिक रूप से कार्य करने वाले श्रमिक होते हैं, इस तरह की व्यवस्था थी। तो दासों पे अत्याचार नहीं होता था और वो परिवार के एक सदस्य के रूप में आते थे। अरस्तु ने जो प्रकृति और उसके अर्थ की व्याख्या की है उसके अनुसार अरस्तु कहता है कि परिवार के प्रमुख अंग पति और पत्नी, स्वामी और सेवक, पिता और संतति या संतान। अरस्तु संपत्ति को दो भागों में बांटता है, निर्जीव और सजीव। निर्जीव संपत्ति में भूमि, खेत, मकान, आभूषण आदि हैं या अचल संपत्ति है, जबकि सजीव संपत्ति में पशु, हाथी, घोड़े, अन्य जानवर जो परिवार में सम्मिलित हैं और दास हैं। अर्थात अरस्तु दास को सजीव संपत्ति मानता है। अब अरस्तु का कहना है कि सजीव संपत्ति के रूप में जो दास है उसी के द्वारा अन्य संपत्तियों, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव, उसका उपयोग किया जा सकता है। दास के द्वारा ही खेत पे काम करने से जो निर्जीव संपत्ति है, खेत वगैरह या मकान वगैरह, उसके जो कार्य है वो दास करेगा। अतः दास एक
सजीव संपत्ति है जिसके द्वारा अन्य संपत्तियों का उपयोग किया जाता है। अब अरस्तु बताता है, दास की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए बताता है कि वह व्यक्ति दास है जो स्वयं अपना नहीं है और प्रकृति से ही किसी दूसरे का है। जो स्वयं अपना नहीं और प्रकृति से किसी दूसरे का है वही दास है। दूसरा, जो किसी और की संपत्ति है और जिस पर किसी दूसरे का अधिकार है वह दास है। तीसरा, दास संपत्ति के उपयोग का एक उपकरण है, अर्थात वह एक कार्य का उपकरण है जिसके आधार पर विभिन्न अन्य कार्य किए जा सकें। तो दास को वह एक उपकरण के रूप में भी मानता है। अब वो दासता का औचित्य की आधार को ठीक स्थापित करता है या उसको कैसे सही साबित करता है, तो वो कहता है कि दासता प्राकृतिक है। अब दासता प्राकृतिक कैसे है, तो अरस्तु कहता है कि संपूर्ण प्रकृति में उत्कृष्ट और निकृष्ट व्यक्ति या वस्तुएं पाई जाती हैं और उत्कृष्ट सदैव निकृष्ट पर शासन करता है। केवल मनुष्यों में नहीं, अन्य वस्तुओं और प्रकृति की सभी चीज़ों में इस तरह की संरचना हमें उत्कृष्ट और निकृष्ट की देखने को मिलती है। जैसे कि स्वर मंडल में भी एक स्वर प्रधान होता है और अन्य स्वर उसके बाद स्थान रखते हैं। स्वामी और दास में असमानता का प्रमुख आधार है बौद्धिक और शारीरिक भिन्नता। स्वामी बौद्धिक दृष्टि से कहीं आगे होता है, जबकि दास शारीरिक दृष्टि से सक्षम होता है, परंतु उसकी बौद्धिक क्षमता कम होती है। वह नैतिकता के आधार पर ही दासता को उचित साबित करता है। उसके अनुसार दास को अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने का एक प्रमुख आधार स्वामी से मिलता है। स्वामी बौद्धिक और मानसिक दृष्टि से अधिक योग्य होता है, अतः उसकी संगत में रहकर वह भी अपना उन्नयन कर सकता है। वह दासता को दोनों के लिए उपयोगी मानता है, इसलिए क्योंकि उसके अनुसार स्वामी को शारीरिक कार्यों से अवकाश मिल जाएगा, क्योंकि दास शारीरिक कार्यों को करेगा। श्रम संबंधी कार्य उसके पास होंगे, दास के पास, जबकि बौद्धिक कार्य उसका जो भी स्वामी है वो करेगा और स्वामी के साथ रह के उसे भी सीखने को मिलेगा। दूसरा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में दासों का बड़ा योगदान था, वह उसके अपरिहार्य भाग थे। इस आधार पर भी अरस्तु दासता को सही साबित करता है। युद्ध में पराजित व्यक्तियों को किस रूप में यूज किया जाए, तो अरस्तु ये कहता है कि उन्हें भी दास के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, उन्हें बराबर का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसी कारण भी वह दासता को न्याय संगत मानता है। अब अरस्तु के दासता के दो आधार हैं, वह है दो प्रकार हैं। अरस्तु की दासता के दो प्रकार हैं, वैधानिक और स्वाभाविक। जो स्वाभाविक दासता है उसमें वो तीन वर्गीकरण करता है। पहले वह मानता है कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं तो जन्म से ही अयोग्य होते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई क्षमता नहीं होती, तो इसलिए वो दास बन जाते हैं। दूसरे वे व्यक्ति होते हैं जो विवेक से शून्य होते हैं परंतु जिनके पास शारीरिक बल होता है, तो वो भी दास बनते हैं। तीसरे, जिनमें शारीरिक बल होता है और कुछ हद तक कुछ क्षमताएं भी होती हैं बौद्धिक, परंतु वो आज्ञाकारिता की दृष्टि से और जो आज्ञा स्वभाव से ही आज्ञाकारी होते हैं और जो निर्देश नहीं दे सकते, आदेश नहीं दे सकते, वो व्यक्ति भी
सेवा करने की दृष्टि से दास ही बनाए जाने चाहिए। तो इन स्वाभाविक प्रकारों के अलावा वह वैधानिक प्रकार भी बताता है। वैधानिक प्रकार में वो कहता है कि युद्ध में जो युद्ध बंदियां लाए जाते हैं वो दास बनाए जा सकते हैं, उन्हें दास बनाया जाना चाहिए। परंतु अरस्तु ये भी कहता है कि अगर युद्ध का मूल कारण सही नहीं है, उचित नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को दास नहीं बनाना चाहिए। वह यह भी कहता है कि युद्ध में ऐसे व्यक्ति जो बौद्धिक दृष्टि से उत्कृष्ट हों और जो स्वतंत्र व्यक्ति हैं उनके समक्ष योग्यता रखते हों, तो उन्हें भी दास नहीं बनाया जाना चाहिए। उसके पश्चात अरस्तु ने दास जो है उसके बारे में मानवीय व्यवस्थाएं की है, उसके ऊपर अत्याचार नहीं किया जा सकता और उसे अपने परिवार का एक अंग माना जाएगा। अगर स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात दास को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। अगर स्वामी को ये लगता है कि दास व्यक्ति में इतनी बौद्धिक क्षमता उत्पन्न हो गई है कि वह अब बौद्धिक दृष्टि से उसके समकक्ष हो गया है या अन्य बौद्धिक व्यक्तियों के समकक्ष हो गया है, तो वह उसे स्वतंत्र कर सकता है। इस संदर्भ में कैटलिन कहते हैं कि अरस्तु के लिए सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि दासता स्वाभाविक भी है और वैधानिक भी, पर कई बार दासता वैधानिक होते हुए भी स्वाभाविक नहीं है। अर्थात युद्ध में पराजित को दास बनाना वैधानिक है, परंतु उसमें कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्वभावतः बड़े बौद्धिक तेज हो सकते हैं, तो उनको फिर दास कैसे बनाया जाए। तो इस विरोधाभास का जिक्र कैटलिन कर रहे हैं। स्वामी द्वारा इस तरह की प्रथाएं या व्यवस्थाएं करना अरस्तु के लिए एक मानवीयतापूर्ण व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न था, परंतु उसकी कई आलोचनाएं भी हैं जो अनेक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने की है। उसके सिद्धांत की पहली आलोचना यह है कि दासता अप्राकृतिक है, क्योंकि एक सिद्धांत है प्राकृतिक विकास का, प्राकृतिक स्वतंत्रता का। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र है और मनुष्य होने के नाते वह समान है, तो किसी भी व्यक्ति को असमान मानना या ये कह देना कि उसमें बौद्धिक क्षमता कम है इसलिए वो दास बनेगा, प्रकृति के नियमों और मानवीय विकास के नियमों के विरुद्ध है।